ओम नमस्ते जी। आज हम फर्स्ट पेपर से संबंधित जो लॉजिकल रीजनिंग की यूनिट है, उसके प्रश्न प्रारंभ कर रहे हैं। लॉजिकल रीजनिंग में 2 डिवीजन है, एक वेस्टर्न लॉजिक, एक इंडियन लॉजिक। वो वेस्टर्न लॉजिक में भी अगर आप क्वेश्चन के टाइप देखो तो कई सारे टाइप हैं। एक इमीडिएट इन्फरेंस के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें स्क्वेयर ऑफ अ पोजीशन है। कभी-कभी सिलोजिज्म के क्वेश्चन भी आते हैं, इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग और फैलेसीज। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है आपका वो है स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। जितना मैंने देखा लगभग एक प्रश्न तो हर पेपर में आ ही जाता है उससे। फैलेसी से भी आता है, फैलेसी से भी हम प्रयास करेंगे अगर समय रहा तो क्वेश्चंस करने का। तो यहाँ पर मैंने स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के लेटेस्ट में जो भी क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस पेपर में उनको यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में रखा है और उनकी प्रैक्टिस हम अब प्रारंभ करते हैं। तो ध्यान पूर्वक देखिएगा। इसको स्टार्ट करने से पहले स्क्वायर ऑफ पोजीशन का एक छोटा-सा प्रीव्यू मैं आपके सामने रिवीजन रख देता हूँ। विस्तार से आप देखना तो अकेडमी के चैनल पे आप देख सकते हैं, पहले की वीडियो में आपको मिल जाएगा। उसमें कई सारे विषय आपके बताए हैं कि स्टेटमेंट के जो टाइप्स होते हैं 4 ए, ई, आई, ओ उसको कैसे पहचान की जाती है। तो हल्का-सा विषय मैं आपके सामने रखता हूँ। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में इस तरह का एक स्क्वायर बनाया जाता है और 4 टाइप की स्टेटमेंट को वहां पर रिप्रेजेंट करते हैं। ए, ई, आई और ओ इसी तरीके से करते हैं। बीच का जो संबंध होता है वो कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। ये संबंध होता है आपका कॉन्ट्रेरी। नीचे वाला संबंध होता है आपका सब कॉन्ट्रेरी और साइड के जो संबंध होते हैं वो सब अल्टरनेशन होते हैं। ये वाला भी और ये वाला। अर्थात ए और ई के बीच में कॉन्ट्रेरी है। ई आई और ए ओ जो डायगनली आपको दिख रहे हैं इनके बीच में कॉन्ट्राडिक्टरी संबंध है, अर्थात ए ओ के बीच में और आई ई के बीच में। आई और ओ के बीच में सब कॉन्ट्रेरी है। ए आई और ई ओ के बीच में सब अल्टरनेशन है। और इस संबंध में होता क्या है, जैसे दो जो स्टेटमेंट है उसमें 3 प्रकार के संबंध पॉसिबल है। या तो दोनों ट्रू हो सकती है या दोनों फॉल्स हो सकती है या एक ट्रू एक फॉल्स। यदि हम कॉन्ट्रेरी के संदर्भ में देखें तो कहेंगे कि दोनों ट्रू वाला रिलेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। या तो दोनों फॉल्स हो सकती है या एक ट्रू एक फॉल्स हो सकती है। 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। तो आप लिख सकते हैं कि दोनों ट्रू नहीं हो सकती, दोनों फॉल्स हो सकती है या एक ट्रू एक फॉल्स हो सकती है। कॉन्ट्राडिक्टरी के अंदर कहेंगे कि अपोजिट संबंध है। अगर एक ट्रू है तो निश्चित रूप से दूसरी फॉल्स होगी। ऐसे ही यदि एक फॉल्स है तो निश्चित रूप से दूसरी ट्रू होगी। बस यही एक संबंध यहाँ पर संभव है। दोनों फॉल्स नहीं हो सकते, दोनों ट्रू नहीं हो सकते। सब कॉन्ट्रेरी में कहेंगे कि जो दोनों फॉल्स हैं हो सकते हैं, एक ट्रू एक फॉल्स। दोनों फॉल्स नहीं हो सकते, या तो दोनों ट्रू होंगे या एक ट्रू एक फॉल्स होंगे, मतलब दोनों फॉल्स नहीं हो सकते। और सब अल्टरनेशन में जो ट्रूनेस है वो डाउनवर्ड चलती है। यदि ए ट्रू है तो निश्चित रूप से आई भी ट्रू होगा। फॉल्सिटी अपवर्ड चलती है कि यदि आई ट्रू है तो निश्चित रूप से जो ए होगा वो फॉल्स होगा। सर आई फॉल्स है तो ए भी फॉल्स होगा। ऐसी यहाँ पर है। ई यदि ट्रू है तो ओ भी ट्रू होगा। ओ यदि फॉल्स है तो ई भी आपका फॉल्स होगा। ये संक्षेप में मैंने बताया है और इसको विस्तार से फिर आप देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन हमारा था सबअल्टरनेशन से ही था कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो सबअल्टरनेशन की है। तो 2 रिलेशन है सबअल्टरनेशन के, या तो ए आई और या फिर ई ओ। तो आपको वही स्टेटमेंट ढूंढनी है। तो आप देखिए पहले स्टेटमेंट की पहचान हम करते हैं। ऑल प्लांट्स आर ग्रीन ऑर्गेनिजम्स। ये यूनिवर्सल एफर्मेटिव स्टेटमेंट है, तो इसलिए हम इसको ए टाइप कहते हैं। नो प्लांट्स आर ग्रीन ऑर्गेनिजम्स, ये यूनिवर्सल नेगेटिव है, इसमें एफर्मेटिव नहीं है, तो ये ई टाइप की स्टेटमेंट है। सम प्लांट्स आर नॉट ग्रीन ऑर्गेनिजम्स, ये पर्टिकुलर एफर्मेटिव है, सम वाला है इसमें, तो इसको ओ कहेंगे जहां पे सम नोट आ जाए। और जहां पे सम के साथ में अफर्मेटिव हो, नोट नहीं आ रहा हो, पर्टिकुलर अफर्मेटिव हो, उसको आई टाइप की स्टेटमेंट कहा जाता है। तो ए आई अर्थात ए और डी, ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। ई ओ का कॉम्बिनेशन भी हो सकता था लेकिन वो ऑप्शन में दिया नहीं है, तो वो आपका नहीं होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी में भी आप इसको देख लीजिएगा, लेकिन मैं इंग्लिश में ही बता पाऊंगा। हिंदी में
इन टेक्निकल टर्म्स का जो अभ्यास है वो मुझे नहीं है। अगला प्रश्न है, इफ द स्टेटमेंट ऑल लायंस आर कार्निवोरस एनिमल्स, यदि सभी शेर मांसाहारी पशु हैं, अगर ये ट्रू है, यदि इस स्टेटमेंट को ट्रू सपोज किया इन्होंने कि यदि इसको हम सत्य माने तो किसको हम असत्य कहेंगे? तो वही ये जो स्टेटमेंट थी आपकी, इसमें ए, ई, आई और ओ, इन्होंने कहा कि ए यदि ट्रू है तो हमें पता कि कॉन्ट्राडिक्टरी संबंध से जो ओ होगा वो आपका क्या होगा, फॉल्स होगा। और यदि ओ फॉल्स है तो फॉल्सिटी अपवर्ड जाती है सब अल्टरनेशन से, ई भी फॉल्स होगा। और इसको आई है तो कॉन्ट्राडिक्टरी संबंध से हमें पता है कि यदि ई फॉल्स है तो आई आपका ट्रू होगा। ये सब का हमने संबंध देख लिया इस एक के आधार पे। तो वही पूछा था यदि ये ट्रू है तो कौन कौन सी फॉल्स होगी, तो फॉल्स होगी आपकी ओ और ई वाली, वो हम पहचान कर लेते हैं। नो लाइन्स आर वाला ये ई टाइप की स्टेटमेंट होगी, यूनिवर्सल नेगेटिव। और सम लाइन्स आर नोट, ये सम नोट वाली आपकी ओ टाइप की स्टेटमेंट होगी। तो ए और सी, ये सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन इज कॉन्ट्राडिक्टरी, किस संबंध की बात पूछ रही है, कॉन्ट्राडिक्टरी की। और किसके संदर्भ में, इसके, ऑल कैट्स आर कार्निवोर्स। तो ये ए टाइप की स्टेटमेंट है। ए के कॉन्ट्राडिक्टरी में कौन था, ये ए है, इसके कॉन्ट्राडिक्टरी में था आपका ओ, ए, ई, आई, ओ। तो हमें ओ स्टेटमेंट आपकी ढूंढनी है। तो सम कैट्स आर नोट, तो सम नोट ये आपकी ओ टाइप की स्टेटमेंट होती है, पर्टिकुलर नेगेटिव। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत सिंपल प्रश्न है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग कॉन्ट्रेरी प्रपोजिशंस। ये कॉन्ट्रेरी संबंध के बारे में पूछ रहे हैं कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। तो कॉन्ट्रेरी भी, ये ऊपर वाला संबंध था आपका, ये वाला था ए और ई के बीच में, जहां हमने बताया था कि दोनों ट्रू नहीं हो सकती, या एक ट्रू है तो दूसरी फॉल्स होगी, या दोनों फॉल्स होगी। ये दो पॉसिबिलिटी यहां पर संभव है। इस आधार पर देखिए, दे कैन नॉट बोथ बी ट्रू, बिल्कुल सही है। दे कैन नॉट बोथ बी फॉल्स, नहीं हो सकती है फॉल्स, तो ये पंक्ति आपकी गलत हो गई। दे कैन बोथ बी फॉल्स, ये सही है, दोनों फॉल्स हो सकती है। इफ वन इज ट्रू द अदर मस्ट बी फॉल्स, ये बिल्कुल सही पंक्ति है, क्योंकि यदि एक ट्रू है तो दूसरी निश्चित रूप से फॉल्स होगी। क्यों? क्योंकि दोनों ट्रू नहीं हो सकती। इसमें यह ध्यान देने की बात है, अगर पंक्ति ये होती इफ वन इज फॉल्स अदर मस्ट बी ट्रू, तब ये पंक्ति गलत होती। क्योंकि फॉल्स होने पर यदि इन दोनों में से किसी एक को भी अगर हम फॉल्स कहें तो दूसरे में दोनों संभावना है, वो दोनों फॉल्स भी हो सकती है, या एक ट्रू एक फॉल्स भी हो सकती है। तो फॉल्स में हम ऐसा नहीं कह सकते। तो इस समझ को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि जब हम कहते हैं ना कि ए ट्रू है, तो ई में दोनों ही संबंध संभव है। क्योंकि देखो, एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स भी हो सकता है, नहीं सॉरी, एक ही पार्ट संभव, अगर ए ट्रू है तो निश्चित रूप से ई फॉल्स होगा, क्योंकि दोनों ट्रू नहीं हो सकते। वही लिखा था इफ वन इज ट्रू द अदर मस्ट बी फॉल्स, कॉन्ट्रेरी में। अगर ये पंक्ति ना जो मैं बताना चाह रहा था कि अगर एक फॉल्स है दूसरा मस्ट बी ट्रू, वो नहीं होगी, वो पंक्ति गलत है, क्योंकि फॉल्स के साथ में दोनों ही संभावनाएं हैं, अदर ट्रू भी हो सकती है, अदर फॉल्स भी हो सकती है। इस आधार पे ये तीनों ही पंक्तियां ठीक हो गई, बी गलत है, तो ए सी डी थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस इज कॉन्ट्रेरी, ये भी कॉन्ट्रेरी से ही क्वेश्चन है। किसके कॉन्ट्रेरी? ए के। बहुत साधारण प्रश्न है, पहले वाला तो फिर भी टेक्निकल था। हमें पता है कि ए और ई इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रेरी संबंध होता है। तो ऑल काउज आर हर्बीवोर्स, कि सभी गाय शाकाहारी होती हैं, और उसका कॉन्ट्रेरी होगा ई टाइप की स्टेटमेंट, वो है ये फोर्थ वाली, नो काउज आर हर्बीवोर्स। तो ये फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कोई गाय शाकाहारी नहीं होती। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशन कैन नॉट बोथ बी फॉल्स दो दे कैन बोथ बी ट्रू, अर्थात दोनों फॉल्स नहीं हो सकती लेकिन दोनों ट्रू हो सकती है। तो वही रिलेशन देखिएगा, ये सब कॉन्ट्रेरी रिलेशन की बात चल रही है।
कॉन्ट्रेरी में मैंने क्या बताया था अभी कि दोनों ट्रू नहीं हो सकती, दोनों फॉल्स हो सकती है। यहां पर है कि दोनों फॉल्स नहीं हो सकती, या तो दोनों ट्रू होगी या एक ट्रू एक फॉल्स होगा। ये दो संभावना यहाँ पर है। तो यहीं पर आपको आई और ओ स्टेटमेंट आपको ढूंढनी है। तो सम काउज आर हर्बीवोर्स ये हो जाएगी, और सम काउज आर नॉट हर्बीवोर्स, तो सी और डी का कॉम्बिनेशन बनेगा। ये आई टाइप की स्टेटमेंट है, पर्टिकुलर अफर्मेटिव, और ये ओ टाइप की स्टेटमेंट आपकी पर्टिकुलर नेगेटिव। प्रश्न है इफ द स्टेटमेंट सम बर्ड्स आर नॉट मैमल्स इज गिवन एज ट्रू। तो हमें देखना कि किस टाइप की स्टेटमेंट है। सम नोट है तो ये ओ टाइप की स्टेटमेंट है, और ये ट्रू है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी इमीडिएटली इन्फर्ड टू बी फॉल्स। तो फॉल्स कौन सी है, तो एक ट्रू है तो निश्चित रूप से दूसरी फॉल्स, इमीडिएटली लिखा ना। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी में था, जो डायगनली संबंध था आपका ये वाला, ए, ई, आई और ओ। तो ए और ओ, तो ये ओ टाइप की स्टेटमेंट है। तो ओ की दृष्टि से आपका अगर ये ट्रू है तो निश्चित रूप से ए आपका फॉल्स होगा। ए टाइप की स्टेटमेंट हो जाएगी आपकी फोर्थ, यूनिवर्सल एफर्मेटिव, ऑल बर्ड्स आर मैमल्स। अगला है इफ द स्टेटमेंट नो मंकी आर फेलाइन। अगर ये आपकी ट्रू है तो इनमें से कौन सी ट्रू होगी, ये आपको बताना है। तो नो मंकी आर फेलाइन ये ई टाइप की स्टेटमेंट है, यूनिवर्सल नेगेटिव, और ये भी ट्रू है और हमें ट्रू ही बतानी है। तो आप फिर उस रिलेशन की बात करें, ए, ई, आई और ओ, ये सब अल्टरनेशन की बात चल रही है इन दोनों के बीच में कि ई यदि ट्रू हो, ओ भी ट्रू होगा, क्योंकि ट्रूनेस डाउनवर्ड चलती है, फॉल्सिटी आपकी अपवर्ड चलती है। तो ये ट्रूनेस को यूज कर रहे हैं कि ई यदि ट्रू है तो ओ भी ट्रू होगा। तो ओ टाइप की स्टेटमेंट कौन सी हो जाएगी इसमें, ये फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, सम मंकीज आर नॉट फेलाइन, फोर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स कैन नॉट बोथ बी ट्रू बट कैन बोथ बी फॉल्स। कि इन दोनों में से कौन सी वे दो स्टेटमेंट है जो दोनों ट्रू तो नहीं हो सकती, कैन नॉट बोथ बी ट्रू बट कैन बोथ बी फॉल्स। तो ये कॉन्ट्रेरी संबंध की बात चल रही है। कॉन्ट्रेरी संबंध में मैंने आपको बताया था, जो ऊपर वाला संबंध था ए और ई के बीच में, कि इन दोनों, ये दोनों ट्रू नहीं हो सकती, या तो एक ट्रू है तो दूसरी निश्चित रूप से फॉल्स होगी, या दोनों फॉल्स हो सकती है लेकिन दोनों ट्रू नहीं होगी। तो हमें ए और ई टाइप की स्टेटमेंट देखनी है। ऑल मंकीज आर एप्स, ये ए हो गई। सम मंकी ये आई है, ये ओ है, और ये आपका ए टाइप है। तो ए और डी फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग सब कॉन्ट्रेरी प्रोपोजिशन। सब कॉन्ट्रेरी का जो प्रश्न है ये आपका प्रोपोजिशन का, इसके संदर्भ में ट्रू पूछा इन्होंने, और इसी तरह का प्रश्न कॉन्ट्रेरी के बारे में पहले आया था। ये सब कॉन्ट्रेरी के बारे में आ गया। सब कॉन्ट्रेरी जो था ये नीचे वाला संबंध था आपका आई और ओ के बीच में। यहां मैंने बताया था कि दोनों फॉल्स नहीं हो सकते, या तो ट्रू फॉल्स होंगे या दोनों ट्रू होंगे। ये दो संबंध है आपका। इफ वन इज ट्रू द अदर मस्ट बी फॉल्स। तो ये गलत बात है आपकी। देखो अगर एक ट्रू है तो वो दूसरा ट्रू भी हो सकता है, एक संभावना, या एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स भी हो सकता है। दोनों संभावना है, फॉल्स होने की संभावना भी है और ट्रू होने की भी संभावना है। तो ये पंक्ति आपकी गलत हो जाएगी। दे कैन नॉट बोथ बी फॉल्स, बिल्कुल सही है, दोनों फॉल्स नहीं हो सकते। इफ वन इज फॉल्स द अदर मस्ट बी ट्रू, ये सही है। अगर मान लो कि हमने आई स्टेटमेंट को फॉल्स माना तो दूसरी फॉल्स तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि दोनों फॉल्स नहीं हो सकती। ये एक फॉल्स है तो निश्चित रूप से दूसरी ट्रू होगी ही होगी। तो ये पंक्ति भी सही है। और दे कैन बोथ बी ट्रू, ये पंक्ति भी सही है। तो इन दोनों पंक्तियों को अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये पंक्ति गलत क्यों है, क्योंकि ट्रू के साथ में दोनों ही पॉसिबिलिटी संभव है, फॉल्स वाले भी संभव है और ट्रू वाले भी संभव है। ए गलत होके सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, बी, सी और डी। अगला क्वेश्चन देखिए, टू प्रपोजिशंस आर कॉन्ट्राडिक्टरी इफ। दो प्रपोजिशंस में कॉन्ट्राडिक्टरी संबंध होगा यदि
कॉन्ट्राडिक्टरी वो डायगनली वाला संबंध था आपका, जहां पर एक ही पॉसिबिलिटी संभव थी कि ट्रू और फॉल्स वाली, एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा, एक फॉल्स है तो दूसरा ट्रू होगा। इसके अलावा दोनों ट्रू नहीं हो सकते, दोनों फॉल्स नहीं हो सकते। दे कैन नॉट बोथ बी ट्रू, ये बिल्कुल सही बात है कि दोनों ट्रू नहीं हो सकते, पहली पंक्ति हो गई। उसके बाद में आपका आया ऑफ द पेयर एग्जैक्टली वन इज ट्रू एंड एग्जैक्टली वन इज फॉल्स। जो पेयर है आपका, जैसे ए और ओ का पेयर है आपका, या ई और आई का पेयर है, इन पेयर में से वन इज ट्रू, यदि एक ट्रू है, एग्जैक्टली वन इज फॉल्स, तो उस पेयर में से दूसरा फॉल्स होगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये संबंध आपका होता है कि एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स। दे कैन बोथ बी फॉल्स, ये भी संभव नहीं है आपका, और तो ये गलत हो जाएगा। और दे कैन नॉट बोथ बी फॉल्स, ये सही है कि दोनों फॉल्स नहीं हो सकते। तो पहला भी सही है आपका, दूसरा भी सही है, और डी सही है, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इफ द स्टेटमेंट नो स्क्वेयर आर सर्कल्स इज गिवन एज ट्रू, अगर ये जो स्टेटमेंट है आपकी नो स्क्वेयर आर सर्कल्स ये ट्रू है, तो इनमें से कौन सी है जिसको हम फॉल्स कह सकते हैं? तो ये जो स्टेटमेंट है नो वाली, यूनिवर्सल नेगेटिव होने से ये ई टाइप की स्टेटमेंट हो गई। अगर ई आपकी ट्रू है तो कौन सी फॉल्स है? ये ट्रू फॉल्स का संबंध आपका कॉन्ट्राडिक्टरी संबंध का है, बीच वाला डायगनली आप देख सकते हैं उसके अंदर। तो इस संबंध को पूरा बना के देखिए, ए, ई, आई और ओ। तो ई इन्होंने बताया कि ए यदि ट्रू है तो ये ट्रू है, तो आई जो ए होगा वो निश्चित रूप से आपका फॉल्स होगा। और यदि ए फॉल्स है, हाँ सॉरी, मैंने ओ से ले लिया, ये ई से लेना था। यदि ई आपकी ट्रू है तो कॉन्ट्राडिक्टरी संबंध से जो आई होगा वो फॉल्स हो जाएगा। तो यदि आई फॉल्स है तो सब अल्टरनेशन से फॉल्सिटी अपवर्ड चलती है, तो ए भी आपका फॉल्स हो जाएगा। और ए फॉल्स है तो कॉन्ट्राडिक्टरी संबंध से ओ आपका ट्रू हो जाएगा। तो हमें फॉल्स वाले बताने थे। ए और आई ये दो कॉम्बिनेशन आपके बन जाएंगे, ए ये हो गया आपका और आई ये हो गया, बी और सी सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, मैंने लिखा तो ई था लेकिन वो ओ से स्टार्ट कर दिया था गलती से, ई से कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टू प्रपोजिशन कैन नाइदर बी बोथ ट्रू टुगेदर और नोर कैन दे बी फॉल्स टुगेदर। तो ये आपको पता लग गया हो किसके बारे में बात कर रहे हैं कि कैन नाइदर बी बोथ ट्रू, दोनों ट्रू भी नहीं हो सकती, और नोर कैन दे बी फॉल्स, और ना ही दोनों फॉल्स हो सकती है। ये एक ही संबंध में आपका कॉन्ट्राडिक्ट, जो बीच का डायगनली संबंध था, जो किस किस के बीच में होता है, ए और ओ के बीच में, आई और ई के बीच में। तो आपको इन्हीं दो कॉम्बिनेशन को देखना है। होल स्क्वायर वाला ये स्टेटमेंट हो गई, सम वाली आई हो गई, ये आपकी ई हो गई, और ये आपकी ओ हो गई। तो एक तो हो गया आपका ए और डी, यही ऑप्शन सही हो गया। बी और सी का ऑप्शन इन्होंने नहीं दिया है तो उसको हम छोड़ देंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कॉन्ट्राडिक्टरी संबंध से। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है आपका, इफ द स्टेटमेंट ऑल प्लांट्स आर कार्निवोरस, कि यदि सभी प्लांट्स कार्निवोरस होते हैं, ये फॉल्स है। हमें पता है कि ये स्टेटमेंट आपकी ए टाइप की है, ये फॉल्स है। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जिसको हम ट्रू कह सकते हैं? कॉन्ट्राडिक्टरी की बात चल रही है, क्योंकि ट्रू और फॉल्स संबंध उसमें ही मुख्यतः चलता है आपका। तो ए फॉल्स है, आप ऐसे देखिए, ये ए फॉल्स है तो उसका अपोजिट होगा ओ, वो ट्रू होगा। ओ स्टेटमेंट होगी आपकी डी वाली, सम प्लांट्स आर नॉट कार्निवोरस, बाकी आपकी ओ टाइप की स्टेटमेंट नहीं है। ये ई टाइप की स्टेटमेंट है, ये आपकी सम प्लांट्स, ये आई टाइप की स्टेटमेंट है। ये जो स्टेटमेंट इन्होंने दे रखी है ये कॉन्ट्रापोजिशन है। जब हम कॉन्ट्रापोजिशन के क्वेश्चंस करेंगे तब आपको ये स्पष्ट हो जाएगी, अभी आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तभी कुछ क्वेश्चंस हमने किए हैं, बाकी आगे और भी क्वेश्चंस हम करेंगे धीरे धीरे करके। आज इतना ही रखते हैं। ओम शांति।